गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 8 के गणित चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल। बच्चों, इस चैप्टर में दो टॉपिक्स हैं आपके पास, वर्ग और वर्गमूल। लेकिन आज हम केवल डिस्कस करेंगे वर्ग के बारे में। मैं आपको आज वर्ग का इंट्रोडक्शन दूंगी। इसको हम इंग्लिश में स्क्वायर भी कहते हैं, किसी संख्या का स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या का उसी संख्या से क्या होता है, गुणनफल होता है। जैसे कोई भी संख्या मैंने ले ली, माना वन वन जा वन, तो यानी कि वन का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। अगली बारी में लेंगे हम टू गुणा आ गया टू, उदाहरण के लिए मैं ले रही हूँ दो गुणा दो, तो यानी कि क्या आएगा आपके पास चार आएगा। तो दो का वर्ग क्या हो जाएगा आपके पास चार हो जाएगा। उसी ढंग से तीन गुणा तीन बराबर क्या हो जाएगा नौ, तो तीन का वर्ग क्या हो जाएगा नौ। इसी ढंग से हम सारी संख्याओं का क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। इस प्रकार की संख्याएं जैसे आपने देखा होगा, वन आया, फोर आया, नौ आया, 16 आया, 25 आया, ये आगे आगे ऐसी बढ़ती चली जाएंगी। तो इन संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वर्ग संख्याएं कहते हैं। अब आपकी बुक का ही बच्चों मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, प्रयास कीजिए। आपके लिए ट्रायल वाले क्वेश्चन हैं, पेज नंबर 96 पे है ये आपका, कि दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं बतानी है, आपको दो संख्याएं दी हैं और उनके बीच की वर्ग संख्या आपको ज्ञात करनी है। पहली आपको दे रखी है 30 और 40। तो बच्चों आप देखेंगे 30 और 40 किसके बीच आया, हम यहाँ से टेबल से स्टार्ट करेंगे। वन वन जो वन, टू टू जो फोर, थ्री थ्री जो नाइन, फोर फोर जो 16, फाइव फाइव जो क्या आ गया आपके पास 25 आ गया। अगला आप करेंगे सिक्स सिक्स जो 36, तो ये 36 आ रहा है इनके बीच में, सिक्स इज 36। अगली आप करेंगे सेवन सेवन जो 49, तो क्या हो गया 40 से बड़ा हो गया ना 49। तो केवल हम क्या लेने वाले हैं इसमें, सिक्स सिक्स 36, यानी कि ये कैसी संख्या आ जाएगी आपके पास, पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। इनके बीच में कौन सी पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई हमें, 36। उसी ढंग से 50 और 60 के बीच में, तो आप देखेंगे सेवन सेवन जो तो 49 होता है, वो 50 से कम हो गया, उसको हम लेंगे नहीं। और अगली संख्या क्या हो जाएगी, 8 8 जो 64 हो जाएगी, वो बड़ी हो गई ना, तो उसको भी हम नहीं ले सकते। यानी कि इनके बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके फीचर्स क्या क्या हैं। अब हम सबसे पहले तो इसके लिए 1 से 20 तक की संख्याओं का क्या निकाल लेते हैं, वर्ग निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे लिए आसान पड़ जाएगा इनको कंपेयर करना, देखना। तो वन वन जो वन, टू टू जो फोर, थ्री थ्री जो नाइन, मैंने ऐसे सारे 10 तक का इस पेज में लिया है। उसी ढंग से बच्चों 11 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स मैंने इसमें निकाले हैं, वर्ग निकाले हैं। उन संख्याओं को उन्हीं संख्याओं के साथ गुणनफल निकाला है। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो वर्ग संख्याओं के अंतिम अंक हैं वो क्या हैं हमारे पास, या तो 0 आया निकल के, या तो 0 आया, 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया। ठीक है, तो इन पे क्या है, इनके इकाई के अंक ये हैं। यानी कि ये वर्ग संख्या इन संख्याओं पर क्या हो रही है, एंड हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यदि एक संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है तो वो कैसी संख्या है, एक वर्ग संख्या है। उसी ढंग से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 97 पे आप ही की ही बुक का प्रश्न है, क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। मैंने अभी आपको बताया था कि उनके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आना चाहिए। आप इन संख्याओं के अंत में देखिए कि किन के लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आया है। ठीक है, देखो सभी वर्ग संख्याओं के अंत में क्या आना चाहिए था, 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आना चाहिए था। अब आपके पास 1057 एक संख्या, इसके लास्ट में क्या नहीं है, इनमें से कोई भी संख्या नहीं है। तो ये कैसी संख्या नहीं है, इकाई का अंक इनमें क्या नहीं है, इन संख्याओं में से कोई भी इनमें इकाई का अंक नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगली में हम देखेंगे 2, 3, 4, 5, 3, 3 भी क्या है, इकाई का अंक 3 है ना, तो ये इसमें इनमें से भी कोई संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या आपकी नहीं होगी। उसी ढंग से पेज नंबर 98 पे है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के इकाई स्थान पर 6 अंक होगा। इकाई के स्थान पर 6 अंक होगा। आपको ये डिजिट्स दे रखे हैं, स्क्वायर्स दे रखे हैं, आपको इनमें बताना है आपको कि इकाई के स्थान पर 6 अंक कहाँ पर होगा। तो देखो बच्चों 6 कहाँ पर आता है इकाई के स्थान पर, जब हम क्या करेंगे
देखो 4 4 जो 16 इसमें आएगा, 6 6 36 में आएगा और बाकी किसी में नहीं आएगा। यानी कि जिनके इकाई के स्थान पर 4 आए या 6 आए उन्हीं के 4 आए या 6 होगा, उन्हीं के इकाई के स्थान पर क्या होगा, 6 अंक होगा। तो देखो इकाई के स्थान पर कहाँ पर 4 और 6 है, 24 में है, 26 में है, 36 में है और 24 में है। तो यानी कि इन्हीं नंबर्स में केवल क्या होगा, इकाई के स्थान पर 6 होगा।